हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 7 नवंबर का एडिटोरियल। टाइटल है डेफेक्शन बिजनेस। देखिए, डेफेक्शन जो वर्ड है ये हाल फिलहाल की राजनीति में एकदम फिट बैठने वाला शब्द है। डेफेक्शन का मतलब होता है क्या? डिजर्शन, मतलब दल बदल को बोल सकते हैं। एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाने का जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं क्या? डेफेक्शन। तो डेफेक्शन बिजनेस का मतलब है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो दल बदल की प्रक्रिया कह सकते हो। बिजनेस का व्यापार भी होता है, बिजनेस का कोई भी एक्टिविटी आप करते हो उसको भी कह सकते हैं। तो ये डेफेक्शन की एक्टिविटी है, दल बदल की प्रक्रिया है। किस बात को लेकर लिखा गया है? तो लिखा गया पार्टी होपिंग। ये जो होप है इसका मतलब HOP है। इसका मतलब उछलना कूदना होता है, जंप लगाना होता है। तो एक पार्टी से जंप लगा के दूसरे पार्टी में चले जाना, ये भी क्या है? एक प्रकार से डेफेक्शन ही है। तो पार्टी होपिंग को लेकर लिखा गया है। पार्टी होपिंग एक फीचर है, एक विशेषता है। फीचर का मतलब है एट्रीब्यूट। फीचर का मतलब क्या है? एट्रीब्यूट, या फिर आप इसे कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक, विशेषता। तो पार्टी होपिंग एक विशेषता बन गई है किसकी? भारतीय राजनीति की। इसको लेकर एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पार्टी होपिंग जो कि विशेषता है भारतीय राजनीति की, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? पार्टी होपिंग सीम्स, तो पार्टी होपिंग की वर्ब है सीम्स। पार्टी होपिंग ऐसा प्रतीत होता है, सेट, कि ये एकदम सेट हो गई है। टू स्टे मतलब अब ये रुकेगी, ये ठहरेगी, पार्टी होपिंग चलेगी। एज पार्टीज, क्योंकि एज का मतलब यहां पे है बिकॉज, क्योंकि पार्टी चूज कैंडिडेट्स विद रिसोर्सेज, क्योंकि पार्टियां जो हैं उन व्यक्तियों को चुनती है जिनके पास रिसोर्सेज है, जिनके पास धन बल है, जिनके पास बढ़िया मतलब कहें कि संसाधन जुटा सकते हैं, ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए, उन्हीं को पार्टीज चुनती है। ये पार्टीज की हो गई वर्ब चूज। चूज की सेकंड फॉर्म अगर चाहिए होती तो हम लगाते चोज, और अगर थर्ड फॉर्म चाहिए होती तो हम लगाते यहां पे चूजन। चोजन, CHOSEN। तो पार्टी होपिंग ऐसा लगता है कि अब ये स्टे करने वाली है, ठीक है, क्योंकि पार्टियां जो हैं वो ऐसे कैंडिडेट्स को चुनती है जिनके पास क्या हो? रिसोर्सेज हो। अब हम इसको पढ़ेंगे विस्तार से। इससे पहले बता दूं कि इसका स्क्रीन PDF और वर्ड लिस्ट, इसकी वोकैबुलरी लिस्ट आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। एक एप्लीकेशन आशीष क्लासेस एंड्रॉयड एप्लीकेशन, iOS एप्लीकेशन उपलब्ध है। वहाँ पर आपको डिफरेंट प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल करवाए गए हैं। वहाँ 0 to एडवांस लेवल का ग्रामर कोर्स अवेलेबल है। वहाँ पर RAS के स्टूडेंट्स के लिए मेंस का बैच अवेलेबल है, जो फिलहाल एक लाइव सेशंस उसमें चल रहे हैं। अभी तक वहाँ पर 18 क्लासेस हो चुकी हैं, 18 क्लासेस हो चुकी हैं। आज क्लास नंबर 19 है। आप शाम को जुड़ सकते हैं 5:30 बजे, लाइव चाहें तो। अगर लाइव नहीं चाहते हैं क्लास तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल हैं क्लासेस, तो रिकॉर्डेड भी आप क्लासेस देख सकते हैं वहाँ पर विद PDF। जो भी क्लास में पढ़ा रहा हूँ उसका PDF भी वहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है, तो वो भी आप जुड़ सकते हैं। क्या कह रहा है? इवन एज पार्टी कैंपेन्स आर इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग का मतलब होता है जोरों पर होना, खुमार पर होना। इवन एज पार्टी कैंपेन्स, इवन एज एक्चुअल में काम करता है वाइल का। जब दो काम साथ में होते हैं तो वहां पे हम इवन एज लगाते हैं। तो पार्टी कैंपेन्स जो है वो फुल स्विंग में है। दो चीजें चल रही हैं। एक तरफ तो क्या है, पार्टियों के अभियान जो है, चुनावी अभियान है, वो पूरे जोरों पर है। और कैंडिडेट्स आर अनाउंस्ड इन पोल बाउंड छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान एंड तेलंगाना। और साथ में कैंडिडेट्स जो हैं वो अनाउंस कर दिए गए हैं। ये पैसिव है, वैसे तो ये पैसिव है प्रेजेंट सिंपल का। इसका वैसे ट्रांसलेशन करोगे लिटरल तो निकलेगा अनाउंस किया जाता है ना, घोषणा की जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा निकालिए इसका अर्थ कि घोषणा कर दी गई है। तो एक तो पार्टी जो कैंपेन्स है वो पूरे जोरों पर है, साथ में कैंडिडेट्स जो हैं वो अनाउंस कर दिए गए हैं। कहाँ पर? उन राज्यों में जहां पर चुनाव होने वाले हैं। पोल बाउंड का मतलब यहाँ इन राज्यों में चुनाव देखने को मिलेंगे। किन किन राज्यों में चुनाव? छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, मिजोरम में है, राजस्थान में है और तेलंगाना में है। वन डेवलपमेंट, एक घटनाक्रम, दैट सीम्स टू बी कॉमन, जो ऐसा लगता है कि आम बात हो गई है। दैट यहां पे आ रहा है इस डेवलपमेंट के लिए, इसकी वर्ब है सीम्स। तो एक ऐसा घटनाक्रम जो ऐसा लगता है कि कॉमन हो गया है टू दीज इलेक्शंस, इन चुनावों में, एंड दोज, और उन चुनावों में, हेल्ड रिसेंटली, जो हाल फिलहाल हुए हैं। इज, वो घटनाक्रम क्या है? इस डेवलपमेंट की वर्ब दे रखी है आपको क्या? इज।
वो घटनाक्रम है लास्ट मिनट डेफेक्शन की अंतिम क्षणों में दल बदल किया जाता है ऑफ लीडर्स, नेताओं का, फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। अंतिम चरण में, अंतिम दौर में दल बदल देखने को मिलता है, नेता एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। आ गया होगा समझ में, बहुत आसान सी बात है। यहाँ पे जो दे रखा है आपको पार्टी कैंपेन्स, इसकी वर्ब है आर। फिर दे रखा है कैंडिडेट्स, इसकी वर्ब आर अनाउंस्ड। इसके बाद दे रखा है वन डेवलपमेंट, इसकी वर्ब इज है। रिलेटिव प्रोनाउन दैट है तो ये कनेक्ट कर रहा है डेवलपमेंट को, इसकी वर्ब सीम्स है। और बाकी आसान आसान बातें इसमें दे रखी हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर कह रहा है इलेक्शंस इन इंडिया हैव बिकम एक्सपेंसिव, भारत में जो चुनाव है वो महंगे हो चुके हैं। एक्सपेंसिव मतलब महंगा। इलेक्शंस की वर्ब है वो दे रखी है हैव बिकम। हैव यहाँ हेल्पिंग वर्ब, बिकम यहाँ मेन वर्ब। बिकम की सेकेंड फॉर्म बिकेम और बिकम की थर्ड फॉर्म बिकम। तो भारत में चुनाव जो है वो महंगे हो चुके हैं। एंड मोस्ट पार्टीज एक्सेप्ट दोज फ्रॉम द लेफ्ट, और अधिकांश जो पार्टियां हैं, मोस्ट का मतलब क्या है, अधिकांश, इसे आप क्या लिखोगे, ऑलमोस्ट। और अधिकांश जो पार्टियां हैं किसके अलावा, उन पार्टियों के अलावा जो लेफ्ट से हैं, लेफ्ट मतलब वामपंथी पार्टी। टेंड, इनकी प्रवृत्ति है ना, अधिकांश पार्टियों की प्रवृत्ति है टू फील्ड कैंडिडेट्स, की वो ऐसे कैंडिडेट्स मैदान में उतारती हैं नॉट जस्ट बेस्ड ऑन देयर डिंट ऑफ वर्क, जो कि आधारित नहीं है, बेस्ड के साथ क्या लगाते हैं, ऑन, ठीक है, जो आधारित नहीं है, देयर डिंट ऑफ वर्क। डिंट का मतलब लिखो बिकॉज ऑफ, के कारण, मतलब इस कारण से वो नहीं है कि उनका काम है या पॉपुलैरिटी है ना, बट इंक्रीजिंगली ऑन देयर एबिलिटीज, बल्कि उस योग्यता के आधार पर है टू मोबिलाइज रिसोर्सेज, कि वो रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो संसाधन जुटा सकते हैं फॉर कैंपेन्स, किसके लिए, अभियानों के लिए। फिर समझिए, इलेक्शंस इन इंडिया है बिकम एक्सपेंसिव, कि भारत में जो इलेक्शंस है वो क्या हो चुके हैं, आम हो चुके हैं, मतलब एक एक्सपेंसिव हो चुके हैं। और अधिकांश जो पार्टियां हैं, अब यहाँ पे जो मोस्ट है उसके लिए बता दूं आपको कि मोस्ट यहाँ मीनिंग दे रहा है किसका, ऑलमोस्ट का। और जब मोस्ट का मतलब ऑलमोस्ट होता है तो इससे पहले हमें कोई भी आर्टिकल प्लेस नहीं करना है। कई बार मोस्ट जो है वो मीनिंग देगा किसका, वेरी का, और ऐसे कंडीशन में यहाँ पे आपको लगाना पड़ता है ए। और कई बार मोस्ट जो है वो डिग्री सुपरलेटिव के रूप में आता है, और ऐसे स्थिति में आपको इससे पहले प्लेस करना पड़ता है द। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है मोस्ट के विषय में, ठीक है। तो कह रहे इलेक्शंस जो है भारत में महंगे हो चुके हैं, और अधिकांश पार्टियां एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है बारिंग, एक्सेप्ट का मतलब बारिंग, मतलब इसको छोड़कर, किसको छोड़कर, उन पार्टियों को छोड़ दो, है ना, जो पार्टियां वामपंथी हैं। अधिकांश पार्टियों की वर्ब है टेंड, इनकी प्रवृत्ति होती है क्या, कि वो ऐसे कैंडिडेट्स को मैदान में उतारती है। फील्ड वैसे मैदान ही होता है, और फील्ड को वर्ब के रूप में यूज करोगे तो मैदान में उतारना, तो ये ऐसे व्यक्तियों को मैदान में उतारती हैं जो केवल काम या पॉपुलैरिटी के आधार पर नहीं है, बल्कि ये ज्यादा इस आधार पर है कि इनमें क्षमता है कि वो रिसोर्सेज जुटा सकते हैं कैंपेन्स के लिए, चुनावी अभियान में। धन बल, बाहुबल, ये सब इनके पास रहता है, एक अच्छी भीड़ होती है, अच्छे संसाधन जुटा सकते हैं, उनको ये उतारती है मैदान में पार्टियां, ये इनकी टेंडेंसी है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर कह रहा है सो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हैज थ्रोन अप। थ्रो अप का मतलब, ये थ्रोन अप जो है थ्रो की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब है प्रेजेंट करना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसीलिए सो है वो इलेटिव कंजंक्शन है, परिणाम बताने के लिए आता है। जो चुनावी राजनीति है उसने क्या किया है, अ सेट ऑफ पॉलिटिशियंस प्रेजेंट किए हैं, ठीक है। चुनावी राजनीति ने एक प्रकार का समूह यहाँ पे प्रेजेंट किया है, किसका, राजनेताओं का। हु आर इन इट, हु आ रहा है किसके लिए, राजनेताओं के लिए। ये कौन से पॉलिटिशियंस हैं, ये इसकी वर्ब हो गई आर। ये वो पॉलिटिशियंस हैं जो इसके अंदर हैं, किसमें, चुनावी राजनीति में। किस लिए, टू बिल्ड अ करियर, करियर बनाने के लिए। ये करियर का एक और स्पेलिंग आप देखिए, ये वाला, ये कैरियर होता है जो कैरी करता है, ठीक है, और ये करियर है, ठीक है, इसको बोलते हैं करियर, और वो होता है कैरियर, वो कैरी से बनता है। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, उसने उन प्रकार के पॉलिटिशियंस को प्रेजेंट किया है जो कि इस राजनीति में इसलिए हैं कि करियर बनाना चाहते हैं, मोर आउट ऑफ पैट्रोनेज। और करियर किससे बनाना चाहते हैं, आउट ऑफ पैट्रोनेज। पैट्रोनेज मतलब होता है संरक्षण, तो संरक्षणवाद के चलते, मतलब उनके संरक्षणवाद कहने का मतलब कोई पहले से पार्टी में रहा हो उसके दम पर, ठीक है, किसी का सपोर्ट उनको रहा हो इसके दम पर। एंड लेस आउट ऑफ, और इनका कम रहता है ये
कि आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन नहीं है। आइडियोलॉजिकल का मतलब वैचारिक, और कन्विक्शन का मतलब होता है बिलीफ, विश्वास, मत, ठीक है। तो कोई विचारधारा के आधार पर वो पार्टी में नहीं है, बल्कि पैट्रोनेज के आधार पर वो पार्टीज में है। दिस अलाउज, ये चीज है वो अलाउ करती है, जिसकी वो अलाउज है, फॉर ए लार्ज डिग्री ऑफ मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी नाउन है, टी वाई एंडिंग वर्ड्स नाउन होते हैं। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है अडेप्टेबिलिटी। क्या होता है? अडेप्टेबिलिटी मतलब बदलने का सामर्थ्य, मन चाहे रूप में ढलने की जो क्षमता है उसको बोलते हैं क्या? मैलिएबिलिटी। तो कह रहा है कि ये अलाउ करता है कि बहुत बड़े स्तर की मैलिएबिलिटी को, अनुकूलनता को, या फिर कहें कि मनवांछित रूप में ढलने की योग्यता को, इन पार्टी एफिलिएशन, किसमें? पार्टी संबद्धता। अब ऐसा नहीं है कि कोई कांग्रेस है तो कट्टर कांग्रेसी है, कोई बीजेपी है तो कट्टर बीजेपी का ही है। इनको जैसा लगता है कि हमारे लिए ये पार्टी फायदा दे सकती है तो उसी पार्टी में ये शामिल हो जाते हैं, इसीलिए बोला मैलिएबिलिटी। तो ये चीज है, अलाउ करती है लार्ज डिग्री ऑफ मैलिएबिलिटी, ये अलाउ करती है बहुत बड़े स्तर की अडेप्टेबिलिटी। किसमें? पार्टी एफिलिएशन में, पार्टी संबद्धता में। फॉर दिस सेट, इस सेट के लिए, मतलब सेट कौन सा? ये जो पॉलिटिशियंस का सेट है इसकी बात कर रहा है, इस पॉलिटिशियंस के ग्रुप की बात कर रहा है। मैनी ऑफ होम, और इस ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एंगेज रहते हैं इन पार्टी होपिंग, मतलब लगे रहते हैं। एंगेज का मतलब किसी काम में लीन होना। ये किस काम में लगे रहते हैं? पार्टी होपिंग में। पार्टी होपिंग का मतलब एक पार्टी छोड़ते हैं, दूसरे को ये ज्वाइन कर लेते हैं। एज दे हैव ए गुड सेंस ऑफ द वे इलेक्टोरल विंड्स आर ब्लोइंग, क्योंकि, एज का मतलब है क्योंकि, दे हैव, उनके पास होता है, अ गुड सेंस, एक अच्छा नॉलेज। सेंस का मतलब है इनको रियलाइजेशन हो जाता है, इनको पता लग जाता है कि किस दिशा में अभी चुनावी हवा चल रही है, किस पार्टी के फेवर में है। जिस पार्टी के फेवर में हवा चलती होती है उसी पार्टी में ये लोग शामिल हो जाते हैं, ये इसका मतलब है। ठीक है, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आगे कह रहा है ज्वाइनिंग देम टू। अब इनमें वो लोग भी शामिल हैं। अब इस प्रक्रिया के अंदर इन सेट ऑफ पॉलिटिशियंस में, इन राजनेताओं में वो लोग भी शामिल हैं जो इनकम्बेंट है। इनकम्बेंट का मतलब होता है पदस्थ, जो पद पर है। हु डू सो, हु आ रहा है इनकम्बेंट्स के लिए, जो कि ऐसा करते हैं, डू इसकी वर्ब है। इफ नॉट गिवन अनदर चांस बाय देयर पार्टीज, यदि इनकी पार्टियों के द्वारा इनको फिर से चांस नहीं दिया जाता है, इनको फिर से टिकट नहीं मिलता है, तो फिर ये ऐसा करते हैं। ठीक है, ज्वाइनिंग देम, इनमें शामिल हैं कौन लोग? पदस्थ लोग भी, जो भी पद पर बने हुए हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? ये ऐसा तब करते हैं जब इनको पार्टीज के द्वारा एक और चांस नहीं दिया जाता है। और कौन शामिल है? और रिबेल्स शामिल हैं, बागी विधायक जो होते हैं, बागी जो नेता होते हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। द पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रोनेज कैन बी फ्राउंड अपॉन। ये फ्राउंड अपॉन है, एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है डिसअप्रूव करना। डिसअप्रूव करने का मतलब होता है कि ये क्या नहीं करते हैं, ये एक प्रकार से ऐसे मान लो कि नहीं, मतलब मानते हैं, ये अच्छा नहीं मानते हैं इस चीज को, है ना। डिसअप्रूव करने का मतलब होता है किसी चीज को ठीक नहीं मानना, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये जो पॉलिटिक्स है पैट्रोनेज की, हो सकता है कि उसको उचित नहीं ठहराया जाए, उसको सही नहीं माना जाए, एज बीइंग लेस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ये प्रतिनिधित्व कम करती है किसका? हितों का और मांगों का। इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक निर्वाचन क्षेत्र में, एंड मोर ऑफ ए ट्रांजंक्शन, बल्कि ज्यादा क्या रहता है इसमें? लेन देन रहता है, ट्रांजंक्शन रहता है। किसके बीच? कैंडिडेट और वोटर के बीच। फिर समझिए, पैट्रोनेज की पॉलिटिक्स जो है, संरक्षणवाद की जो राजनीति है, उसको डिसअप्रूव किया जा सकता है, उसको एक प्रकार से आप अनुचित ठहरा सकते हो। किस रूप में? क्योंकि ये लेस रिप्रेजेंटेटिव है इंटरेस्ट, मतलब इनमें हित नहीं शामिल होते, इनमें जो निर्वाचन क्षेत्र है उनकी डिमांड शामिल नहीं होती, बल्कि यहाँ पे जो कैंडिडेट है और वोटर है उनके बीच में ट्रांजंक्शन चलता है। ट्रांजंक्शन क्या? कि वोटर जो है, मतदाता है, वो प्राप्त करता है क्या? गुड्स एंड सर्विसेज। इनको वस्तुएं और सेवाएं मिलती हैं फ्रॉम द विनिंग कैंडिडेट, जीते हुए उम्मीदवार से। फॉर वोटिंग, किस लिए? वोट देने के लिए। फॉर है प्रेपोजिशन, आगे लगेगा आईएनजी, वोट देने के लिए। वोट किसके लिए? उनके फेवर में। जबकि जो लेजिस्लेटर है, जो विधायक है, वो यूज करता है इस पोस्ट का टू क्रिएट एन इलेबोरेट स्पॉइल सिस्टम। किस लिए? क्रिएट करने के लिए। क्या चीज? इलेबोरेट। इलेबोरेट यहां पे एडजेक्टिव है। इस इलेबोरेट का मतलब है इंट्रिकेट।
इसे आप और क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड। क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड, जटिल। वैसे इलेबोरेट होता है विस्तार देना, लेकिन यहां पे एडजेक्टिव है, इसका मतलब है जटिल। तो कह रहा है कि वोटर है उसको मिलता है क्या, गुड्स और सर्विसेज। किससे मिलता है, जीतने वाले उम्मीदवार से। किसके लिए, कि उसके फेवर में उसने वोट दिया है, इसके लिए। जबकि जो विधायक है वो इस पोस्ट का इस्तेमाल करता है किस लिए, एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप का, एक बहुत ही कलिष्ट टाइप का स्पॉइल्स सिस्टम बनाता है। स्पॉइल सिस्टम में क्या होता है कि जीता हुआ व्यक्ति जो है वो अपने पद का दुरुपयोग करके उन व्यक्तियों को सरकारी नौकरी ऑफर कर देता है जो व्यक्ति उसके सपोर्ट में थे। अपना फेवर करने लोगों को गवर्नमेंट ऑफिसेज दे देता है, उसको बोलते हैं स्पॉइल सिस्टम। तो ये लेजिस्लेटर जो है वो इस पोस्ट का इस्तेमाल करता है ताकि एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप का स्पॉइल सिस्टम बना सके, यूजुअली टू बेनिफिट फ्रॉम इट एज वेल। और सामान्यतः इसलिए भी बनाता है ताकि इससे उसको बेनिफिट हो सके। ठीक है, एज वेल का मतलब होता है टू, भी। तो ये इससे बेनिफिट प्राप्त करने के लिए भी ऐसा करता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप। फिर कह रहा है दिस सिस्टम ऑफ पैट्रोनेज कैन ऑल्सो बी सीन। ये जो सिस्टम है पैट्रोनेज का, ये जो संरक्षणवाद का सिस्टम है, इसको देखा जा सकता है ना, ये सिस्टम को देखा जा सकता है एज एन आउटकम। किस रूप में, कि ये एक आउटकम है, ये एक रिजल्ट है किसका, लार्जर डेमोक्रेटाइजेशन का, एक बहुत बड़े स्तर के लोकतंत्रीकरण का। ठीक है, लार्जर मतलब व्यापक, डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब हो गया डेमोक्रेसी को ढालने वाला, लोकतंत्रीकरण ऑफ द पॉलिटी इटसेल्फ। और ये लोकतंत्रीकरण किसका है, राजनीति का। इटसेल्फ मतलब अपने आप में। तो ये जो सिस्टम है पैट्रोनेज का, इसकी वर्ब हो गई कैन ऑल्सो बी सीन। ये पैसिव वो इसका स्ट्रक्चर है। ऑल्सो का जो पोजीशन रहता है वो मॉडल और बी के बीच का रहेगा, या फिर कहें कि कोई अगर हैज है आता तो हैज है और बीन के बीच का रहता। ठीक है, अगर बीइंग होता तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में, तो इज और बीइंग के, एम और बीइंग के और आर और बीइंग के बीच में होता। तो ये कह रहा है ये सिस्टम जो है संरक्षणवाद का, इसको देखा जा सकता है कि ये आउटकम है, ये एक रिजल्ट है। आउटकम क्या होता है, रिजल्ट। किसका रिजल्ट है, लार्जर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द पॉलिटी इटसेल्फ, मतलब राजनीति के लोकतांत्रिकरण का। क्यों है, क्योंकि ये प्रस्तुत करता है, ये थ्रो अप करता है रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब प्रतिनिधियों को, कैटरिंग टू स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ वोटर्स। ये कौन से प्रतिनिधि हैं, जो कैटर करते हैं, जो ध्यान रखते हैं। कैटर का मतलब होता है किसी का ध्यान रखना, जो आवश्यकता है जिस चीज की उसको उपलब्ध करवाना, सप्लाई कर देना उस चीज को। ठीक है, वो कहलाता है कैटर। कैटर के साथ लगता है टू। ठीक है, तो ये प्रस्तुत करता है, ये जो एक चीज है वो प्रस्तुत करती है उन प्रतिनिधियों को जो वोटर्स की विशेष डिमांड को ध्यान रखते हैं, मेकिंग द प्रोसेस, बनाते हुए। मेकिंग है वो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या करते हुए, प्रोसेस को बनाते हुए, क्या, मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण, सार्थक, फॉर देम, उनके लिए। और बाई पासिंग द पार्टी स्ट्रक्चर, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अवॉइड करते हुए, बचते हुए, किससे, पार्टी के स्ट्रक्चर से। फिर समझिए, ये जो सिस्टम है पैट्रोनेज का, इसको एक परिणाम के रूप में देख सकते हैं कि ये एक राजनीति के लोकतांत्रिकरण का परिणाम है। क्योंकि ये जो चीज है पैट्रोनेज वाली, ये ऐसे प्रतिनिधियों को सामने लाता है जो कि, भाई लोकतांत्रिकरण क्या होता है, लोगों का तंत्र। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा रहा है विनिंग कैंडिडेट्स के द्वारा। और इस प्रकार से ये उनके लिए, जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो मतलब वोटर्स हैं, उनके लिए यही सिस्टम सार्थक लगता है। ठीक है, और पार्टी स्ट्रक्चर है उसको ये दरकिनार कर देते हैं, उसकी विचारधारा दरकिनार कर देते हैं, ये उसको बाईपास करके ऐसा करते हैं। तो ये लोकतांत्रिकरण ही है राजनीति का एक प्रकार से। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब मिलेंगे हम कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।